नवाब राजा जो इस पे लड़ाई करने जाते थे, ये दोनों ही चीजें हैं। इसका मतलब ये प्योर ब्रीड है, मतलब इसको देख के ही पता चल जाता है प्योर है। ले लो, फोन आता है हमको करवानी है। ये है परमहंस का वछेरा। राम राम जी मोक्षपुर जलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो यो जो थे घोड़ो देखने लग रहे हो, इको नाम है स्प्लिट, और जो एक नस्ल है वह है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी काफ़ी नाम है, बहुत ही सुने होगो। काठियावाड़ी की जो नस्ल है बी की सारी बात आप करांगा, कितनी हाइट हुआ है और जो बच्चा वगैरह हुए ही बाकी के नस्ल हुआ है। और दिखने में यो कहें को के लागारी को जो कलर है वो काफ़ी सुनहरा सो कलर है। तो मैम अपने साथ में जुड़ेंगे और भावना मैम को नाम है। बताना चाहूँगी कि मैम ही बै गुजरात से ही, तो मैम आप बातचीत करांगा। और मैम घोड़ा का बहुत बड़ा शौकीन ही। कैसा लग रहा है आपको राजस्थान में? बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बार आए हो यहाँ? नहीं, पुष्कर तो आते रहते हैं, लेकिन मैं खुद राजस्थान टोंक से हूँ। टोंक से हो, फिर गुजरात कैसे गए? ये शादी गुजराती में हुई है, तो इसीलिए मैं राजपूत ही हूँ। ओके, तो बताओ मैम थोड़ा सा जो काठियावाड़ी जी। वैसे देखा जाए तो इंडिया में बेसिकली जो इंडिजिनस हम बोलते हैं हॉर्सेस, वो 7 ब्रीड है जी। तो प्रचलित जो कौन कौन सी? जानकारी, स्पीति, भूटिया, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, कच्छी, सिंधी, ये ब्रीड्स है। तो ये जो काठियावाड़ी ब्रीड है वो सबसे पुरानी और सबसे प्योर ब्रीड अभी इंडिया में बची है। देखा जाए तो मारवाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक जानने जाते हैं। 100 साल पुराने रिकॉर्ड्स इसके हैं। नवाब राजा जो इस पे लड़ाई करने जाते थे, वॉर हॉर्स ही बोलते हैं इसको। और आज तक जो भी काठियावाड़ी ब्रीडर्स हैं उनको बोलते हैं काठी दरबार। वो काठी दरबारों ने इसकी नस्ल को प्योरिटी अभी तक वो बरकरार रखी। तो इसकी बात करें तो क्या इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले वो आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि नाक के आगे से थोड़ा हल्का सा डिश फेस बोलते हैं इसको, दबा हुआ। हाँ, बीच में से आपको दिख रहा है जो कॉन्केविटी है, उभरा हुआ है। हाँ जी, ठीक है। कान छोटे और कुंडी वाले। मारवाड़ी प्योर ब्रीड अभी बची नहीं है। अगर आप राजा रजवाड़े के पुराने मारवाड़ी नस्ल के, मालानी नस्ल के पेंटिंग्स या घोड़े देखेंगे जी मैम, तो उसमें जो कान थे, उसमें जो गर्दन थी, जो हाइट थी, वो अभी के मारवाड़ी में नहीं दिखते हैं। दूसरी मैं बात कर रही थी कि जो इसके नाक के नॉस्ट्रल्स हैं जो वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी की ब्रीड्स। अभी प्योरिटी कैसे पता चलती है वो बता दूं आपको। आपको पैर पे हल्की सी जीब्रा मार्किंग दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, ठीक है। हाँ, पीठ के ऊपर एक आपको काली स्ट्राइप दिख रही है, बिल्कुल, उसको बोलते हैं डोर्सल स्ट्राइप, ठीक है। तो डोर्सल स्ट्राइप और ये जीब्रा मार्किंग, ये उसकी प्योरिटी दर्शाता है। अच्छा, अगर मिक्सिंग हुआ है ये ब्रीड में, किसी और घोड़ी या घोड़ा से मिक्सिंग मेटिंग करवाया है, तो या तो स्ट्राइप नहीं आएगी या ये मार्किंग नहीं आएगा, जीब्रा मार्किंग नहीं आएगा, ठीक है, या दोनों ही नहीं आएंगे। ये दोनों ही चीजें हैं, इसका मतलब ये प्योर ब्रीड है, मतलब माँ बाप दोनों ही काठियावाड़ी हैं। ठीक है। बाकी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो तो पहचाने ही जाते हैं हर काठियावाड़ी में, लेकिन डन कलर का ये एक खास चीज है जो, और बहुत रेयर कलर होता है ये काठियावाड़ी नस्ल में। इसकी हाइट छोटी है, 58-59 मैक्सिमम। अगर 61-62 का कोई बोले कि काठियावाड़ी मेरे पास है, तो समझ लो कि ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है। हाइट बढ़ाने के लिए अगर क्रॉस ब्रीडिंग करें इसकी कोई हाइट वाले घोड़े से, जैसे थरोब्रेड फॉरेन के हैं उसके साथ, तो हाइट बढ़ सकती है, लेकिन फिर प्योरिटी चली जाएगी। एक बात आपको मैं पूछती हूँ मैडम कि आज को इंडिया किसके जाना जाता है? ताजमहल से जाना जाता है। आप फॉरेन में बोलो ताजमहल तो तुरंत लोग बोलते हैं इंडिया, हाँ, ठीक है। अभी आप ताजमहल को तोड़ मरोड़ के अलग सा कुछ बना दो, कलर अलग सा कर दो, ठीक है क्या? ये नहीं, वो तो जो जैसा है वैसा ही ठीक बस है। वही चीज इसमें है, और मैं बहुत छेड़छाड़ तो करनी नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत प्राउडली ये कहती हूँ कि ये ब्रीड आज तक जैसे पहले थी वैसी है, और हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है ये। मारवाड़ी नस्ल खरीदने अगर जाते हैं, माँ बाप ब्रीडर कौन है, डीएनए करवाना पड़ता है, कितनी झंझट होती है, तब हम खरीद सकते हैं। इसको देख के ही पता चल जाता है प्योर है, ले लो। अच्छा, ठीक है। इसका कलर कौन सा है? जैसे डन कलर,
डन कलर। और ये कलर मतलब देखने में ऐसे आंखों को छुआता है, अच्छा दिख रहा है, एक अलग सा मतलब एक अलग कलर दिख रहा है जितने भी घोड़े मैंने देखे हैं। और क्या Unique कुछ अलग colour है। क्वालिटी है, जैसे कि मतलब स्वभाव कैसा है? स्वभाव लॉयल घोड़ा माने जाते हैं इसको, स्वामी भक्त बोलते हैं। एक ही मालिक के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि वॉर हॉर्स है। बैटल्स में, जंग में लड़ने जाते थे राजा लोग, नवाब लोग इस नस्ल पे। तो एक तो छोटी हाइट, टेंट पेगिंग अगर आपने सुना है, एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो टेंट पेगिंग कहाँ से आया, उसका रिलेशन क्या है, काठियावाड़ी से क्या रिलेशन है, वो आपको मैं बताऊं कि जब जाते थे वॉर के अंदर राजा महाराजा, तो ये तो नहीं है कि सीधा सीधा चलना है, मैनूवरिंग करना पड़ता है, मारते जाना है साथ में। बिल्कुल। और अगर दुश्मन के जैसे अर्ली मॉर्निंग अटैक करना है और दुश्मन के टेंट लगे हैं, ठीक है, तो उसको उखाड़ना है तलवार के साथ, तो ये सब चीज़ें इस पे होती। अच्छा, क्योंकि हाइट का छोटा है। अच्छा। और बड़ी आज हाइट को का हो तो? लंबी हाइट का हो तो पहुंचेंगे कैसे, ना आपकी तलवार पहुंचेगी ना भाला पहुंचेगा, अच्छा। क्योंकि आप इतने ऊंचे बैठे हो। समझ रहे हो, आप खुद इमेजिन करके देखो, ये एक क्वालिटी है, या जो भी लोग शायद मारवाड़ी घोड़ों में हाइट आज देखते हैं, लेकिन वो क्या है कि एक ब्यूटी एस्पेक्ट हो गया। इसकी क्वालिटी जो है, स्टर्डीनेस है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है इसमें, वो कोई भी इंडिया की नस्ल के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा। और मेरे हस्बैंड दोनों ही राइडिंग करते हैं, मेरा बेटा भी राइडिंग करता है। तो बस राइडिंग पर्पस मेन है हमारा, क्योंकि घोड़ों की यूटिलिटी मैं मानती हूँ कि राइडिंग ही है, काठियावाड़ी है भाई ये। तो जैसे कि मैम कवरिंग करवानी हो तो मतलब कवरिंग कैसे, क्या कवरिंग करवानी हो तो जैसे लोगों को पता है, मेरे पास स्टैलियन है, ये 5 साल का हो चुका है, तो फोन आता है हमको करवानी है, मेयर हीट में होती है, तो आते हैं, एक कवरिंग फी छोटी सी लेते हैं हम। क्या कीमत है इसकी? जैसे कि कोई कोई बोलते हैं 7 करोड़ है, कोई 10 करोड़, कोई एक घोड़ा आया हुआ है जिसकी मतलब कीमत सुन के आपके मतलब कानों की वो बोलते हैं ना कीड़े झड़ जाना। नहीं, काठियावाड़ी की इतनी कीमत उसके नहीं 31 होती। करोड़ है। काठियावाड़ी की इतनी कीमत नहीं होती है। एक तो आप समझ लो कि ज्यादातर लोग जानते नहीं है इसको। यहाँ लाने का मेरा मकसद ही यही है कि काठियावाड़ी को लोग जाने, क्योंकि देखते ही सुंदर सा है, पूछते हैं लोग कि ये कौन सी नस्ल है। अभी कोई काठियावाड़ी को काजू बादाम खिलाते हो क्या, नॉर्मल चारा? काजू बादाम? हाँ। कौन खिलाता है काजू बादाम? लोग बोलने की बातें है, नहीं नहीं, कोई काजू बादाम नहीं खिलाते। हाँ। तो कैसे रख रखाव रखते हो, मतलब जैसे कि देखा जाए तो हर एक घोड़े का, काठियावाड़ी हो चाहे मारवाड़ी, एक रेगुलर उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। ग्रूमिंग का किट आता है, खरेड़ा है, ब्रश है, जो भी है वो सब सुबह शाम होना चाहिए। हाथ मालिश होनी चाहिए, तभी जाके चमक आती है। नहलाने पड़ते हैं, और हाथ मालिश से उसकी स्किन में चमक आती है। आप देख सकते हैं, इसकी चमक देखी? हाँ, चमक तो रहा है सोने की तरह। हाँ, 2 टाइम इसको हाथ मालिश होती है। ठीक तो है। ये सब चीज़ें होती है। फिर जो हूफ होते हैं इसके, जो काठियावाड़ी के, मैं फिर से बता दूं, बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कौन सी नस्ल है मैम? जैसे ये मारवाड़ी नस्ल है, और मारवाड़ी में ये होता है कि जैसे माँ बाप देखे जाते हैं। पहले हाँ बताया कि ब्लड लाइन कैसी है, उसके ऊपर से उसकी कीमत लगती है। ओके। तो ये है परमहंस का वछेरा, और परमहंस है गजेंद्र पाल सिंह पोसाना वाले, उनके पास जो कॉन्फर्मेशन होता है घोड़ों का। कॉन्फर्मेशन मतलब क्या, कि जैसे आप देखें कि घोड़ों को अगर साइड से 3 हिस्सों में देखा जाए, हाँ। बीच का पार्ट, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, ठीक है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अच्छा। तो उसको परफेक्ट कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। ओके। ये नहीं कि ये बड़ा हो, ये पीछे का छोटा हो, या आगे का बीच वाला लंबा हो, वो तीनों चीजें बैलेंस में होती है, तो परफेक्ट कॉन्फर्मेशन। तो बहुत कम घोड़ों में ये परफेक्ट कॉन्फर्मेशन दिखती है। तो वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करियो। राम राम सा।